रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, सब लोग सो चुके हैं, लेकिन एक इंसान है जो सो नहीं पा रहा। उसकी आंखें बंद है पर दिमाग बंद नहीं हो रहा। वह बार बार एक ही बात सोच रहा है, मैंने वो बात क्यों बोल दी? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो? एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसका दिमाग एक लूप में फंस जाता है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, दिमाग में एक्चुअली क्या होता है, लोग सेम थॉट्स बार बार क्यों सोचते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, ओवर थिंकिंग के लूप को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह धीरे धीरे आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस सब खा जाता है। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने रिप्लाई नहीं किया। नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी? शायद बिजी होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करेगी? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? और देखते ही देखते एक छोटी सी सिचुएशन दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग को कहते हैं रूमिनेशन, मतलब एक ही थॉट को बार बार डिफरेंट एंगल्स से बार बार सोचते रहना। प्रॉब्लम यह है, ओवर थिंकिंग आपको सॉल्यूशन नहीं देती, वह सिर्फ आपको मेंटल ट्रैफिक में फंसा देती है। जैसे सड़क पर जाम लग जाता है, वैसे ही थॉट्स का जाम दिमाग में लग जाता है और धीरे धीरे आप थक जाते हैं। चैप्टर 2, ओवर थिंकिंग में ब्रेन में क्या होता है। अब समझते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो दिमाग में क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा है अमिगडाला। यह इमोशनल अलार्म सिस्टम है। जब कोई प्रॉब्लम या थ्रेट महसूस होता है तो अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। तब ब्रेन बार बार सिग्नल भेजता है, डेंजर, 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 भले ही रियल डेंजर ना हो। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग करने वाले लोग छोटी बातों को भी बड़ा बना लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, और धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ज़्यादा होने पर एंग्जाइटी बढ़ती है, स्लीप खराब होती है, फोकस खत्म हो जाता है, और फिर आप और ज़्यादा सोचने लगते हैं। यानी ओवर थिंकिंग एक विशेष साइकिल बन जाता है। चैप्टर 3, लोग ओवर थिंक क्यों करते हैं। अब सवाल आता है, कुछ लोग ज़्यादा ओवर थिंक क्यों करते हैं? साइकोलॉजी इसके 4 बड़े कारण बताती है। रीज़न 1, फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोग ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है फेल होने का। इसलिए उनका दिमाग बार बार सोचता है, अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं एम्बैरेस हो गया तो, और यह फियर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। रीज़न 2, परफेक्शनिज्म। लोग हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिजल्ट। लेकिन रियलिटी यह है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। फिर भी परफेक्शनिस्ट लोग डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि आखिर में डिसीजन ही नहीं ले पाते। रीज़न 3, पास्ट रिग्रेट्स। कई लोग पास्ट की गलतियों में फंस जाते हैं। काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने वो बात ना कही होती, और दिमाग बार बार उसी मेमोरी को रिप्ले करता है, जैसे कोई मूवी रिपीट मोड पर चल रही हो। रीज़न 4, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। ह्यूमन ब्रेन इमेजिनेशन में बहुत पावरफुल है, लेकिन जब इमेजिनेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो दिमाग वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, और यही ओवर थिंकिंग को फ्यूल देता है। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग कैसे लाइफ खराब करता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, यही धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट करती है। पहला, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग छोटे डिसीजन में भी फंस जाते हैं, यह सही है या वह, और कई बार अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। दूसरा, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। जब ब्रेन बार बार प्रॉब्लम्स इमेजिन करता है तो बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है, हार्ट फास्ट, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, और धीरे धीरे एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। तीसरा, स्लीप खराब हो जाती है। ओवर थिंकिंग का सबसे कॉमन सिम्टम है लेट नाइट थिंकिंग, जब बॉडी सोना चाहती है लेकिन ब्रेन एनालिसिस मोड में रहता है। चौथा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हर डिसीजन डाउट करने लगते हैं, क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ,
और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। चैप्टर 5 ओवरथिंकिंग लूप कैसे ब्रेक करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ओवरथिंकिंग को रोका कैसे जाए। साइकोलॉजी इसके कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती है। टेक्निक 1 एक्शन थेरेपी। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा एनिमी है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं तो ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। इसलिए रूल बनाओ, थिंक लेस एक्ट मोर। टेक्निक 2 5 मिनट रूल। अगर आप किसी डिसीजन में फंसे हैं तो खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, उसके बाद डिसीजन लेना ही है। यह टेक्निक ब्रेन को ओवर एनालिसिस से रोकती है। टेक्निक 3 राइट योर थॉट्स। रिसर्च बताती है कि जब आप थॉट लिखते हैं तो ब्रेन हल्का महसूस करता है, क्योंकि थॉट्स दिमाग से निकलकर पेपर पर आ जाते हैं। टेक्निक 4 ब्रेक द लूप फिजिकली। जब ओवरथिंकिंग शुरू हो तो एनवायरनमेंट चेंज करो, वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो, म्यूजिक सुनो। फिजिकल मूवमेंट मेंटल लूप को ब्रेक करता है। अब आते हैं एंडिंग पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सच यह है, ओवरथिंकिंग इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, यह सिर्फ अनकंट्रोल्ड थिंकिंग है। दिमाग का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन जब दिमाग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे तो उसे कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। याद रखो, लाइफ उन लोगों की बदलती है जो ओवरथिंक करने से पहले स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब दिमाग ओवरथिंकिंग शुरू करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे रोक रही है। अगर जवाब है रोक रही है तो सोच बंद करो और एक्शन शुरू करो।